तो देखिए अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर भावुक होकर वो रोने लग गए। यहाँ पर कह रहे थे कि सारे आरोप जो थे वो फर्जी थे, झूठे केस में मुझे फंसाया गया, आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई, कोर्ट ने फर्जी आरोपों को खारिज कर दिया। हमारे साथ जतिन सीधे लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। जतिन, जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी की है, ये सीधे सवाल खड़े करते हैं सीबीआई की जांच पर भी कि क्या वो निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट रही थी। जतिन, बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने जो लाइन बोली कि फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होना भी जरूरी है, तो इसी से बहुत सारे मायने क्लियर हो जाते हैं कि जो दावे किए जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि फलाने का स्टेटमेंट में उसने ये बात बोली है, वो ऑन रिकॉर्ड कहीं ना कहीं नजर नहीं आया। और यही कारण था कि 5वें और 6ठे नंबर जो स्टेटमेंट थे वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। और कोर्ट ने इस बात को बाकायदा जब वो आदेश सुना रहा था, जज की तरफ से आदेश सुनाया जा रहा था, तो उसने इन स्टेटमेंट्स का जिक्र भी किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुनवाई जब शुरू हुई, हाजिरी हुई, उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपके कन्फेशनल स्टेटमेंट कहां हैं। उस समय भी सीबीआई की तरफ से पेश हुए जो वकील थे उनके पास वो कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं थे, बल्कि उन्होंने बताया कि सीलबंद लिफाफे में दिए हैं। तो कोर्ट ने पूछा कि वो चार्जशीट का हिस्सा क्यों नहीं है, आपकी इन्वेस्टिगेशन का की जो एक पूरी डायरी थी, चार्जशीट जिसको हम बोलते हैं, उसका हिस्सा क्यों नहीं है। इसका कोई संतोषजनक जवाब उनके पास नहीं आया। कोर्ट ने इस और बिल्कुल क्लियर बोला कि जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन आपने की गई, उस तरीके के जो एविडेंस हैं वो कोर्ट के सामने आप लोग नहीं रख पाए। कोर्ट में तमाम जो लीगल डॉक्यूमेंट लिकर पॉलिसी से जुड़े हुए डाले गए। कोर्ट ने जब एनालाइज किया, उन्होंने माना कि लिकर पॉलिसी सिर्फ एक शख्स के द्वारा बनाई गई पॉलिसी नहीं थी, बल्कि अलग अलग चैनल से होते हुए ये लिकर पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। साथ ही कोर्ट ने ये भी, जो वकील जिनके स्टेटमेंट आप सामने आ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि एलजी तक ये फाइल पहुंची थी, उन्होंने भी इसको अप्रूव किया। कोर्ट ने ये भी माना कि आपने कुछ लोगों को तो इसमें आरोपी बनाया, लेकिन बाकी लोगों को आरोपी क्यों नहीं बनाया। तो यही सारी इन्वेस्टिगेशन में तमाम जो बातें उस समय कही जा रही थी, उनको लेकर पर्याप्त सबूत जो सीबीआई है वो नहीं जुटा पाई। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जो कि भावुक हो रहे हैं, इसको एक बड़ी राजनीतिक साजिश के तौर पर वो बता रहे हैं कि कैसे देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग सीएम को जेल जाना पड़ा। 6 महीने वो खुद जेल में रहे। वो मनीष सिसोदिया जो कि उनके साथ खड़े हुए नजर आए, आप लोगों ने देखा, और मनीष सिसोदिया जो कि 2 साल तक वो भी जेल में रहे। तो कहीं ना कहीं कैसे एक बड़ी सर पर राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई, उसमें एक सिटिंग सीएम को जेल भेजा गया। और आज उसी मामले में जब कोर्ट का डायरेक्शंस आते हैं, आदेश आते हैं, तो उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को बरी कर दिया। सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंटेशन और जिस तरीके से लोगों की भूमिका समझ आ रही थी, आप इस पूरे पॉलिसी स्कैम बोला जा रहा था उसमें। जी बोलें, कंटिन्यू करें जतिन, कंटिन्यू। बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूं, इस पूरे स्कैम को जब आप समझते हैं तो आप समझेंगे कि सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनके पास जाएंगे। सोमनाथ भारती जी, क्या कहना है आपका, क्योंकि हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो काफी भावुक हो गए थे, आप क्या कहें? देखिए, भावुक होना उनका लाजमी बनता है। एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया ईमानदारी को और ईमानदार राजनीति को, जो इनकम टैक्स कमिश्नर हुआ करता था, जिसने सब कुछ छोड़ के अपना जीवन जनता के सेवा पर समर्पित कर दिया, उस पर लांछन लगाया गया, उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। किस प्रकार से आज परमात्मा ने इस बात को साबित कर दिया कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। बाबा साहब का संविधान आखिरकार सर्वोत्तम साबित हुआ, और पूरे देश के सामने आज ये साबित हो गया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर जो ये साजिश रची थी, आज उसमें वो औंधे मुंह गिरे हैं। और साथ में जो गोदी मीडिया है, इंक्लूडिंग आपका चैनल, जो बार बार शराब घोटाला नहीं, हमने तो हमारे चैनल को तो सोमनाथ भारती जी इसलिए मत कहिए क्योंकि हमने जो सामने चीजें आई हैं, तथ्य फैक्ट्स आए, वो हमने दिखाया। आज अरविंद केजरीवाल को रिहा किया गया, वो हमने दिखाया, इसलिए हमारे लिए तो मत कहिए। आप अपना बताइए स्टैंड। मैं आपके टीवी पे जाता हूँ, हर डिबेट में शराब घोटाला। अरे भाई, शराब घोटाले का सच हो गया, हाँ, उसी के बारे में बात कीजिए। भाजपा को जाकर के आज मोदी जाके पूछो, अगर हिम्मत है तो आपके अंदर पूछिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी, जिसमें इस
केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सभी को फंसाया गया और अब बरी हो गए हैं। हमने अरविंद केजरीवाल को देखा जो यहां पर भावुक नजर आए, रोते हुए यहां पर नजर आए। मनीष सिसोदिया उनको यहां पर सांत्वना दे रहे थे, लेकिन काफी लंबे समय से ये लगातार केस चल रहा था और अब कोर्ट ने यहां पर बरी कर दिया है, सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों यानी 23 आरोपियों को बरी किया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सीबीआई ने आरोप लगाए हैं उनमें कोई दम नहीं मिला, कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला। ये बड़ी बातें की गई। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में विफल रहा, यह भी कहा गया और इसी वजह से बरी किया गया है।